राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा अब प्रस्तुत है एक कहानी। आज के लव कुश। शंकरपुर गांव में एक किसान था। उसका नाम दीना था। दीना के 2 लड़के थे, बिल्लू और टिल्लू। दोनों जुड़वा भाई थे। बच्चे कुछ बड़े हुए तो पास के स्कूल में पढ़ने लगे। दीना उन्हें बड़ा आदमी बनाना चाहता था। दीना के पास कुल 2 बीघे खेत था। खेती से परिवार का खर्च मुश्किल से चलता था। उसने खेत बटाई पर उठा दिया और शहर जाकर पैसा कमाने का निश्चय किया। सोचता हूँ शहर जाकर पैसा कमाऊं। क्या आप शहर जाएंगे? लेकिन आपके बिना हम लोग कैसे रहेंगे? देखो, बच्चों को बड़ा आदमी भी तो बनाना है। जी। एक दिन दीना शहर की ओर चल पड़ा। बिल्लू और टिल्लू उसे रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने गए। चलते हुए दीना ने बच्चों को समझाया। देखो बच्चों, खूब मन लगाकर पढ़ना। जी पिताजी। हमेशा माँ का कहना मानना। जी पिताजी। मैं जल्दी ही लौट आऊंगा और तुम दोनों के लिए अच्छे-अच्छे कपड़े और नए-नए खिलौने लाऊंगा। पिताजी जल्दी आना। हाँ बेटा। सुनो, चिट्ठी लिखते रहना। जरूर लिखूंगा। अच्छा तुम हटो, अब गाड़ी चलने वाली है। जी जी, हटो, रास्ता दो। अच्छा पिताजी। अच्छा बेटा, ध्यान रखना अपना। अच्छा पिताजी। और देखो, माँ को तंग नहीं करना। हाँ पिताजी। गाड़ी चल पड़ी। बिल्लू और टिल्लू गाड़ी को एकटक देखते रहे। वे कुछ दिनों तक उदास रहे। उन्हें बार-बार अपने पिता की याद आती थी। धीरे-धीरे उनका मन लग गया। दीना घर नहीं लौटा। बीच में उसकी कई चिट्ठियां आईं। वो गांव आने की कोशिश करता था, पर उसे काम से फुर्सत ही न मिलती थी। इस तरह समय बीतता गया। दीना गांव नहीं आ सका। क्या करूं? पिछले 1 महीने से इनकी कोई चिट्ठी भी नहीं आई। माँ। हाँ माँ, पिताजी कब आएंगे? बच्चों, तुम्हारे पिताजी बहुत जल्दी आ जाएंगे। माँ, पर आपने तो कहा था कि वो आने वाले हैं। हाँ, वह जल्दी आने वाले हैं। पता नहीं कैसे हैं ये, किस हाल में हैं। बिल्लू और टिल्लू बहुत उदास रहने लगे। वे दोनों अपने पिता के बारे में सोचते रहते थे। तभी एक दिन शहर से मैकू चाचा आए। दीना ने बच्चों के कपड़े और खिलौने भेजे थे। कपड़े और खिलौने पाकर दोनों बच्चे दौड़ते हुए माँ के पास गए। मामा, ये देखो क्या है। हाँ माँ, ये देखो क्या है। अरे, इतने सुंदर कपड़े।
माँ मैकू चाचा लाए हैं। तुम्हारे पिताजी ने भिजवाए हैं ये। और जानते हो, तुम्हारे चाचा ने कहा है कि तुम्हारे पिताजी जल्दी ही आने वाले हैं। सच माँ? पिताजी आने वाले हैं? हाँ, बहुत जल्द। कपड़े पहनकर बच्चे खुशी से फूले नहीं समाए। उन्हें मालूम हुआ कि पिताजी जल्दी ही आने वाले हैं। इस बार भी दीना घर नहीं आ सका। इसी समय नवरात्रि में कुशहरी देवी का मेला लगा। दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ मेला देखने गए। वहाँ माँ ने पूछा, टिल्लू बिल्लू, जानते हो ये मेला क्यों लगता है? नहीं माँ तुम ही बताओ। अच्छा सुनो, सीता जी के 2 पुत्र थे, लव और कुश। वो भी जुड़वा भाई थे। अच्छा, तुम्हारी तरह। वो रोज अपनी माँ की पूजा करते थे। अच्छा। एक बार लव और कुश इसी जगह आ पहुँचे। उस रात वो माँ के पास नहीं लौट सके। नहीं लौट सके? हाँ, तब उन्होंने मिट्टी से माँ की मूर्ति बनाई। मिट्टी से? हाँ, और फिर पूजा की। बाद में यही मूर्ति कुशहरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अच्छा, इसीलिए हर साल इसी दिन यहाँ मेला लगता है। बिल्लू और टिल्लू ने भी पूजा की। संयोग से कुछ दिनों बाद बिल्लू और टिल्लू के दरवाजे पर एक तांगा रुका। तांगे से दीना उतरा। बिल्लू टिल्लू, बिल्लू और टिल्लू। पिताजी। अरे वाह, अरे मेरे बेटे, आओ आओ आओ। पिताजी आ गए। माँ, अरे माँ देखो कौन आया है। आ गया। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। बच्चे आपको बहुत याद करते थे। पिताजी, अब हम आपको कभी नहीं जाने देंगे। हाँ पिताजी, अब आप कभी नहीं जाना। हाँ बेटा, अब मैं भी तुम सबको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा, यहीं इसी गांव में। हाँ पिताजी। आओ आओ मेरे बेटे, आओ। पिताजी, पिताजी। बिल्लू और टिल्लू अपने पिता से लिपट गए। दीना ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। आज के लव कुश। अभी आप सुन रहे थे ये कहानी। विषय संयोजन प्रतिभा दास गुप्ता, परियोजना संयोजन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वनियांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।